हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आइए आज आपको दिखाते हैं अपनी मॉर्निंग मिल्किंग रूटीन। और सुबह के जो हैं 6 बज गए हैं और बच्चों को रेडी करके हम जो है बाड़े में आ गए हैं। क्लीनिंग वगैरह जो है मैं पहले ही यहाँ की कर गई थी। और उधर से तूड़ी लेकर आनी होती है तो वो तैयारी हम रात को ही करके रख लेते हैं, दलिया बना कर रख लेते हैं। और ताकि सुबह जो है हम आकर बस जो है क्लीनिंग करके सीधे जो है मिल्किंग पे लगे, क्योंकि उधर का घर का भी काम होता है। और टाइमिंग इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो जैसे हमने 6 बजे का टाइम रखा हुआ है। और कल शाम को हम जो है कहीं रिलेटिव्स के घर चले गए थे, ज़रूरी था जाना। तो थोड़ा सा आधे घंटे का फ़र्क लग गया था। तो टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आधे घंटे का भी फ़र्क हो तो दूध पे उसका असर होता है। जैसे अगर लेट निकाल रहे हैं तो दूध जो है गाय भैंसें ज़्यादा दे देती हैं, लेकिन अगले दिन की सुबह की मिल्किंग पे उसका असर होता है। तो इसीलिए टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखें। और मैं एक पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कोई भी काम करें या हमारा जैसे गाय भैंसों का काम है, तो इसमें ईमानदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे व्यवहार पे ही डिपेंड करता है कि हमारा काम कितना चलेगा। तो हमारी कोशिश तो यही रहती है, और हम करते भी ऐसे ही हैं कि जैसा दूध हमारे बच्चे पिएं वैसा ही जो है दूसरों के बच्चों को हम पिलाएं। तो ईमानदारी सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आती है। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि हमें जो है सुच्चम का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से ही मिल्किंग करें। जैसे हमारे बर्तन हैं बिल्कुल मंजे हुए होते हैं, क्लीन होते हैं। और हमने अलग से यहाँ पे सोप रखी हुई है, ताकि जैसे हम गोबर वगैरह पीछे करते हैं या हाथ से उठाते हैं या झाड़ू लगाते हैं, तो पहले हम साबुन से हाथ साफ़ करते हैं। और उसके बाद भी जो है दूध का काम बरताते हैं या निकालते हैं, उसके बाद ही हाथ धोने के बाद ही हम ये सब काम करते हैं। क्योंकि जैसे हमारा गली में ही दूध लगा हुआ है, डायरी में तो अभी नहीं जा रहा, क्योंकि मैं ज़्यादा जैसे छोटे बच्चे हैं, अभी ताज़ी भैंसें हैं, तो बच्चों को ही पिला रही हूँ। और जो बाकी दूध बच जाता है तो घर पे अपने यूज़ हो जाता है। तो अभी मैं डायरी में नहीं डाल रही हूँ ज़्यादा दूध। अगले महीने मेरी जैसे भैंस भी आ जाएगी एक और, तो फिर मैं डायरी में जो है डालना स्टार्ट करूँगी। तो अभी तो बस हमारा जो है पूरी गली में लगा हुआ है दूध। और भगवान की दया से यहीं लगा रहे तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दूर हमें जाना नहीं पड़ता और फटाफट से हमारा काम निपट जाता है। तो जैसे गली में दूध लगा हुआ है तो व्रत भी होते हैं, और लोग जो है अपने भगवान जी को भी भोग लगाते हैं। तो इसी वजह से जो है अपने काम में जो है सुच्चम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तभी बरकत रहती है अपने काम में। और इसके साथ ही जैसे हमें अपने दूध का हिसाब करना होता है, तो हमने एक डायरी लगाई हुई है, ताकि जो है अगर जैसे महीने के दूध का हिसाब तो चलो रहता ही है कि डेली कितना किसके पास जा रहा है, लेकिन कई बार जो है बीच में नागा भी हो जाता है, कोई नहीं लेता या फिर किसी के पास एक्स्ट्रा दूध जाता है, तो भूल भी जाते हैं हम। तो वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने डायरी लगाई हुई है, क्योंकि ये ना हो कि देखो किसी का मैं तो ये भी नहीं चाहती किसी का एक पैसा भी हमारे पास फालतू आए। और जैसे ही जो है जैसे हमारे पास 10-12 तारीख तक जो है सबके पैसे आ जाते हैं, ठीक है, हमारे जो भी ग्राहक लगे हुए हैं ठीक हैं पैसों के लेन देन में, और गली के ही हैं सारे, तो पता रहता है किसका व्यवहार कैसा है। तो जी इसीलिए जो है मैंने डायरी लगाई हुई है, और उसमें जिसका भी कोई नागा हो या किसी का फालतू दूध गया हुआ हो, तो हम साथ के साथ ही लिखते हैं, ताकि जो है देखो हमारा भी नुकसान ना हो और किसी का भी, क्योंकि ग्राहक यही देखता है कि कितनी ईमानदारी के साथ हम अपना काम करते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपकी जैसे गुडविल है और बढ़ेगी, और आपके पास ग्राहक और आएंगे। जैसे हमारे पास भी यही रहता है कि महीने में 1-2 ग्राहक तो एक्स्ट्रा दूध लगाने के लिए आता है, लेकिन हमारे पास कई बार होता नहीं है, और जितना भी हमारा दूध है वो सारा लगा ही हुआ है, तो फिर ऐसे ही जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो मुझे अच्छा लगता है कि देखो हमारे पास दूध के लिए आते हैं, तभी आते हैं अगर हमारा गली में नाम है। अगर हम अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं बरतेंगे या हमारा व्यवहार गंदा हो, तो कोई नहीं आएगा। एक बार बरतेगा बंदे को, और दोबारा जो है बंदा समझ ही जाता है किस टाइप का बंदा है। तो जो हमारा व्यवहार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए जैसे ही महीने के पैसे कोई देने आता है, तो अगर उसके एक्स्ट्रा हों तो हम साथ के साथ ही उसको जो है चेंज उनका वापस कर देते हैं। और कई बार तो ऐसे ग्राहक भी हमारे पास आते हैं, जैसे हमारे ग्राहक हैं और हम उनको बोलते हैं कि आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो और बनते आपके कम हैं, और आपके बीच में जो है
कई दिन मतलब 1-2 दिन दूध नहीं गया तो वो इतने खुश हो जाते हैं और वो कई बार बोलते हैं कि हमें तो याद नहीं था। तो हम बोलते हैं आपको याद नहीं था लेकिन हमें तो याद है और ये आपके बाकी पैसे हैं और ये पकड़िए। तो इससे क्या होता है कि आपकी गुडविल अच्छी होती है और लोग समझते हैं कि देखो ईमानदार है और आप जो है लंबे समय तक चलोगे और ट्रस्ट बनता है ग्राहकों का आपके प्रति। तो जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिल्ड होना मतलब ग्राहकों का, क्योंकि तभी आपका काम लंबा चलेगा। तो जी ये कुछ बातें थी जो मेरा दिल किया कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि जैसा भगवान ने हमारा साथ दिया है और हमारा काम चला है सबका ऐसा ही चले और सबकी जो रोजी रोटी है भगवान अच्छे से बना कर रखे। खड़े हैं दूध वाले बाहर। तो जी आज के व्लॉग में बस इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और खुश रहिए सारे, स्वस्थ रहिए, मेरी तो ईश्वर से यही कामना है। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहिएगा हमारे साथ और तब तक के लिए राम राम जी।